हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का। और एक और राजस्थान जीके का टेस्ट करेंगे। टेस्ट नंबर आपका 231 है। इस तरह की रोज़ाना अगर आपको डेली टेस्ट लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना, ताकि जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास में। लास्ट में इसकी पीडीएफ भी ले लेना और रिवीजन कर लेना। और ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है प्रहलाद सारण सर के नाम से आप सर्च कर लेना, या फिर अगर इसका लिंक से ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। राइट, तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखते हैं कितने आप सही कर सकते हो। तो कर दीजिए फटाफट, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए सारे के सारे। पहला है कि राजस्थान की कौन से राज्य ने यानी कौन सी रियासत में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था। और मीनाकारी प्रसिद्ध है जयपुर की, तो जयपुर ने किया था। मीनाकारी आपको याद होगा मानसी के टाइम पर आई थी मीनाकारी भी और ब्लू पोट्री दोनों ही। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। दूसरा है कि राजस्थान में तोड़िया हस्तशिल्प जो है ये कौन सी जिले की प्रसिद्ध है। तोड़िया हस्तशिल्प है धौलपुर जिले की प्रसिद्ध है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। तीसरा है कि फड़ ठंडी करने का मतलब क्या होता है। फड़ ठंडी करने से क्या मतलब है। इसका मतलब होता है कि फड़ फट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद में उसको पवित्र जल में विसर्जन कर दिया जाता है और इसी को फड़ को ठंडी करना कहते हैं। अगला है कि इनमें से बेमेल शब्द का चयन करना है कि कौन सा बेमेल है, इसमें से अलग कौन सा लग रहा है आपको। ठीक है, तो इसमें वादिय अलग है, तोरण कावड़ फड़ तो सेम ही है, तो वादियो अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 5 है कि फड़ चित्रण को राजस्थान में क्या कहते हैं। फड़ चित्रण कला को राजस्थान में क्या कहा जाता है। राजस्थान में कहते हैं फड़ कला ही कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर आपका सही है। अगला है कि पाबूजी के फड़ में पाबूजी के घोड़ी केसर कालमी को किस रंग से रंगा जाता है। पाबूजी के फड़ में उनकी घोड़ी केसर कालमी जो है उसको काले रंग से। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगर है कि पाबूजी के अनुयायी जो है वो किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ बांधते हैं, फड़ का वाचन करते हैं, तो कौन सा वाद्य यंत्र है वो यूज़ किया जाता है पाबूजी के फड़ में। तो रावण हत्था का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है। और कामड़ जाति की भोपे हैं वो रामदेव जी के फड़ का वाचन करते हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। और जो नृत्य होता है 13 तली नृत्य, वो भी कामड़ी जाति के महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगला है कि वसली से क्या मतलब है। वसली किसको कहते हैं राजस्थान में। वसली होता है नॉर्मली एक तरह का कागज़ होता है जिसमें पुराने चित्र बनाए जाते थे, उसी को वसली कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्र है वो कहाँ पर उपलब्ध हैं। राजस्थान सबसे प्राचीन चित्र जो है ये मिलते हैं आपको आलंदिया में। आलिया नदी के किनारे कोटा में जो आलंदिया जगह है वहाँ पर, या फिर दर्रा और मुकदरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर सबसे प्राचीन चित्र मिलते हैं आपको। ठीक है, जो शिल चित्र रहे थे। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किसे माना जाता है। चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है वो अपभ्रंश शैली से मानते हैं। 3 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पिछवाई चित्रण है वो किस चित्रकला शैली की विशेषता है। पिछवाई चित्रण है नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा चित्र शैली से रिलेटेड संबंधित है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगले राजस्थान में सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ पर है। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है राजस्थान में वो आते हैं जैसलमेर ग्रंथ भंडार में है। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 नंबर। मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा था। और मुगल प्रभाव कब पड़ेगा, जब मुगलों के साथ संधि होगी। और मेवाड़ में संधि की थी अमर सिंह प्रथम ने, तो अमर सिंह प्रथम के टाइम पर पड़ी थी। हालांकि मेवाड़ चित्रशैली सबसे प्राचीन और मूल चित्रशैली है जो कि तेज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगला है कि इनमें से संगीत जीवी जाति बतानी है। कौन सी संगीत जीवी जाति है, तो सारी है वो संगीत जीवी जाति है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि बाड़मेर का जो बड़वाना गांव है वो किस संगीत जीवित जाति का मुख्य स्थान है। बड़वाना गांव में रहती है नॉर्मली लंगा संगीत जाति रहती है, लंगा रहते हैं। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। और ऐसे भी याद रखिए कि लंगा संगीत जीवी जाति का संबंध किस जिले से है, बाड़मेर से, बड़गांव से। अगला है कि अपने यजमान की वंशावली लिखना और उसका बखान करने का काम है वो किस जाति के लोग करते हैं। ये भाटों का काम है, भाट जाति के। तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि जयपुर का डागर घराना है वो किस जाति का है। जयपुर का डागर घराना है वो कलावंत जाति से बिलोंग करता है। तो 4 आपका सही आंसर। नेक्स्ट है कि इंडोनी, पणिहारा, बागड़िया ये किस जाति के नृत्य हैं। कालवेलियों के नृत्य हैं। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि मुगल काल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तानसेन जी बिलोंग करते थे ग्वालियर से। तो 1 आपका सही है। अगला है कि कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित आपका वेद आता है वो आता है आपका सामवेद। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ रह गया है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जिसमें राज्य के पुरातात्विक स्थलों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण पुरातात्विक स्थल यानी प्राचीन सभ्यता के जो स्थल हैं, तो सुनारी आता है उत्तर में, यहाँ पे सुनारी झुंझुनू में, फिर गणेश्वर जो कि सीकर में, फिर नगर टोंक में, और फिर नगरी चित्तौड़गढ़ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर इसका सही आंसर है। अगला है कि इनमें से बेमेल शब्द का चयन करना है। तो बेमेल सभ्यताओं के नाम है सारी, तो 9 सभ्यता अलग है, बाकी तो सही है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला आपका है कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में पुरातात्विक स्थल की खोज किसने की थी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है और खोज की थी वो अमलानंद गोष्ठी के द्वारा की गई थी 1951-52 में। 4 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में सभ्यताओं में से किसका संबंध ईरान से माना जाता है। ईरान के साथ जो संबंध रहे थे वो आर्य सभ्यता के माने जाते हैं। ईरानियन शैली के धूपबत्ती मिले हैं वो नॉर्मली वहाँ से, तो हो सकता है कि ईरान के साथ इनका व्यापार रहा हो। चलिए अगला आपका है कि निम्न में से कांस के पुरावशेष के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो कालीबंगा में की गई है कालीबंगा संग्रहालय। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। किलों की प्राचीर पर हमला करने के लिए जो रेत या अन्य वस्तुओं का बनाए जाने वाला जो ऊंचा चबूतरा होता था उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता था पासीब। ठीक है, क्या कहते थे नॉर्मली जो हमला करने के लिए बनाते थे उसको पासीब कहते थे। और 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर है, याद रखना है पासीब। अगला है कि राजपूतों के नगरों और प्रासादों के निर्माण हेतु पहाड़ियों में हुआ था। रीजन क्या था। ज़्यादातर महल या दुर्ग बने थे पहाड़ियों में बने थे, और इसका मुख्य रीज़न यही था कि उनसे दुश्मनों से प्राकृतिक सुरक्षा मिल जाती है वहाँ पर। 1 आपका सही है। अगला है कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो कि वन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है। तो भटनेर का किला नहीं आता है। भटनेर हनुमानगढ़ में कोई दुर्ग नहीं है, कोई वन नहीं है वहाँ पर। तो राइट आंसर का 3 नंबर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, चित्रांगद मौर्य के द्वारा। तो राइट आंसर का 2 नंबर। कुम्भ मंदिर, मीराबाई का मंदिर और जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है। और ये तीनों ही जो बने हुए हैं वो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में आते हैं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। नेक्स्ट आपका है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था किसने करवाया था। कुम्भा ने करवाया था। सारंगपुर का युद्ध जीता था मालवा के विरुद्ध, तो उसी में। नेक्स्ट है कि चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साकावादा कब हुआ था। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साकावादा 1534 में, जो गुजरात का बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और विक्रमादित्य शासन कर रहे थे। बाघ सिंह ने केसरिया किया था और विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने जौहर किया था। नेक्स्ट आपका है कि वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये एक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक की रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये रोने जी ने लिखी थी। तो रोने राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला कि राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ राजस्थान के कौन से जिले में कार्यरत नहीं है आपका। ठीक है, तो ये कौन सी जिले में नहीं आता है। तो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, कौन से जिले में कार्यरत नहीं है। 12 डूंगरपुर में, डूंगरपुर उदयपुर में, बांसवाड़ा सिरही या कोटा में। तो ये नॉर्मली जो है वो कोटा और बाड़मेर का ज़िला जो है इन 2 में नहीं है, और बाकी 12 में है, डूंगरपुर में है, उदयपुर में है, सिरोही का भी आता है, बांसवाड़ा का भी आता है। तो कोटा और बाड़मेर 2 जिलों को कर दीजिए, यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है आपका है कि कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में नहीं आता है। समुद्रेश्वर जी का मंदिर है, मीराबाई का मंदिर है, कुम्भ श्याम जी का है, शीला देवी का मंदिर नहीं है। शीला माता का मंदिर जयपुर में आता है। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि किस वर्ष चित्तौड़गढ़ में साकार नहीं हुआ था। 1301 में नहीं हुआ था। 1301 में हुआ था रणथंभौर में। बाकी 1303, 1534, 1567 तीनों टाइम पर हुए थे। एकलव्य बालक खेल छात्रावास बांसवाड़ा जिले में है, लेकिन बांसवाड़ा में कहाँ पर है ये आपको बताना है। बांसवाड़ा में ये लोथा में बना हुआ है, लोधा जो है। राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। आदिवासियों का हरिद्वार किस तीर्थ को मातृकुंडिया कहते हैं। मेवाड़ का हरिद्वार कह दीजिए। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में आता है। और SC और ST को हिंदी में क्रम से क्या कहा जाता है। बिल्कुल आसान सा है, ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कह देते हैं। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है। अनुसूचित जनजाति को जो परिभाषित किया गया है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 366 में। तो राइट आंसर का C हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा कथन आपको गलत लग रहा है, कौन सा कथन असत्य लग रहा है उसका चयन कर दिए। ठीक है, पहला आप क्या है, समुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण मालवा के पराक्रमी नरेश राजा भोज ने करवाया था। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। तो कौन सा कथन आपको गलत रहा है। तो पहला ही गलत है, ये परमार शासक भोज ने करवाया था। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, पहला ही हो जाएगा, बाकी आपके सही हैं।
अगला है कि बाल रोगों के निदान हेतु दौसा में किस देवी को मान्यता है? बाल रोगों के निदान के लिए कौन सी देवी? ब्राह्मणी माता के लिए है, ब्राह्मणी माता राइट आंसर आपका 4 नंबर। ठीक है। अगला है कि किस मंदिर में सर्वधर्म भगवान है? किस मंदिर में सर्वधर्म भगवान है? और ये आपका आता है हवेली महादेव मंदिर में। हवेली महादेव का मंदिर आता है भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है कि हाड़ाओं की कुलदेवी कौन सी है? हाड़ा शासकों की कुलदेवी बतानी है और हाड़ाओं की कुलदेवी आती है आशापुरा माता, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ कहलाता है जो पाली जिले का सादरी कस्बा है, वहाँ पर गुफा है जहाँ पर परशु महादेव जी का मंदिर है, उसी को कहते हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर है। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है? प्राचीनतम सूर्य मंदिर राजस्थान का आता जो है वो आता है चित्तौड़गढ़ में। तो काली मक्का माता का मंदिर है, अगर आपको याद है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, तो वही है। अगला है कि निम्न में से कौन सा संस्कार 16 संस्कारों में नहीं आता है? तो श्राद्ध नहीं आते हैं, बाकी तो सारे आते हैं। श्राद्ध संस्कारों में नहीं आते हैं, टोटल 16 संस्कार जो है, तो 3 आपका राइट आंसर। अगला है कि 16 संस्कारों में पहला संस्कार कौन सा आता है? सबसे पहला संस्कार आता है गर्भाधान का संस्कार, गर्भाधान संस्कार कहलाता है। 3 नंबर आपका राइट आंसर। और अगला है कि 16 संस्कारों के अनुसार विवाह और दाह संस्कार के बीच में कितने संस्कार होते हैं? दाह और विवाह संस्कार के बीच में कोई भी नहीं होता। विवाह होने के बाद में एक ही संस्कार होता है, जीवन का अंतिम संस्कार जो अंत्येष्टि कहलाता है, तो 0 संस्कार। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। तो 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बता दो, और जो भी आपका स्कोर रहा है, जितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं वो भी कमेंट करके बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और PDF ले लेना टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।